अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रूट की मॉर्फोलॉजी को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं कि जो प्लांट की स्टेम है उसकी शेप किस तरह से होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। मॉर्फोलॉजी अगर हम स्टेम की देखें तो हम स्टेम को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। The aerial part of plant body collectively described as the shoot system। अब जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है मीन वो पार्ट जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होता है उस पार्ट को हम नाम देते हैं शूट सिस्टम का। अब ये जो शूट सिस्टम है इसका जो मेन एक्सिस होता है इसका जो मेन कंपोनेंट है उसको हम नाम देते हैं स्टेम का। स्टेम को हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिफरेंट डेफिनेशंस के साथ डिफाइन कर सकते हैं। हम स्टेम को डिफाइन कर सकते हैं द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट इज नोन एज स्टेम। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस which develops from plumule। ascending mean the part which is growing upward and plumule किसे कहते हैं हमें पता है कि जो सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसके दो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं। एक लोअर की तरफ पोर्शन प्रेजेंट होता है जिससे रेडिकल जो है वो राइज होता है और एक अपर पोर्शन प्रेजेंट होता है जिससे आने वाले कुछ टाइम के बाद जो है वो शूट डिवेल्प होती है। तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस डिवेल्प्स फ्रॉम द प्लूम्यूल। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। मीन हाइड्रो मीन वाटर, नेगेटिवली का क्या मतलब है कि जो स्टेम है वो वाटर के अवे मूव कर रही है। इसी तरह जियो मीन ज़मीन, तो स्टेम जो है वो सॉइल के नेगेटिवली उसके जो है वो मूव करती है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मीन ये लाइट के टूवर्ड्स मूव करती है। जो स्टेम है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इसके ऊपर जो है वो टर्मिनल बर्ड्स और एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि स्टेम के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, अगर आप किसी भी प्लांट की स्टेम को देखें तो इस किस्म के स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन है जहाँ से लीव्स अराइज होते हैं इस पोर्शन को हम नाम देते हैं नोड का। दिस इज़ नोन एज द नोड। और दो नोड्स के जो इन बिटवीन पोर्शन प्रेजेंट होता है इसको हम नाम देते हैं इंटर नोड का। अब जो नोड्स होते हैं नोड्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स डिवेल्प होते हैं जिनमें लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं और इस तरह के जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो अराइज होती हैं। जो प्लांट की यंग स्टेम होती है वो यंग स्टेम कलर के अंदर ग्रीन होती है और वो फोटोसिंथेटिक उसके अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है। अब अगर हम स्टेम के ऊपर देखें तो स्टेम के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दो किस्म के बर्ड जो हैं वो स्टेम के ऊपर अराइज होते हैं। एक को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स का, एक को हम नाम देते हैं फ्लोरल बर्ड्स का। तो नाम से जिस तरह से जाहिर है कि जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं दीज आर द बर्ड्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑफ द प्लांट, और जो फ्लोरल बर्ड्स हैं दीज आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स। अब जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट किस्म के प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फर्दर उनको हम 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एपिकल बर्ड्स, द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट एट द एपिक्स ऑफ द स्टेम, मीन जो बिल्कुल एपिक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं एपिकल और टर्मिनल बर्ड्स का। जो सेकंड है दीज आर द एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी वर्ड निकला है एक्सिल से, और एक्सिल किसे कहते हैं, जो स्टेम होती है और जो लीफ होता है उसके दरमियान के अंदर जो पोर्शन होता है इसको हम नाम देते हैं एक्सिल का। और जो थर्ड टाइप है दैट इज एसेसरी बर्ड्स। अब ये जो एसेसरी बर्ड्स हैं दीज आर
located on sides or above of the auxiliary birds. मीन ये जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं, इन बर्ड के जो है या तो साइड पर प्रेजेंट होंगे और या इनके इस ऊपर, इस जगह के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होंगे। और जो लास्ट टाइप है दैट इज़ एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये वो बर्ड्स हैं जो कि नोड्स के अलावा किसी भी एरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो सेकंड है, दीज आर द फ्लोरल बर्ड्स। अब ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये नोड के ऊपर से जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से हम इन नोड्स को नाम देते हैं फ्लोरल बर्ड्स का। अब ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फ्लावर को, स्टेम को जो है वो डिस्क्राइब करने में। उनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है हर्बेशियस। हर्बेशियस जो है ये वर्ड निकला है हर्ब से, और हर्ब जो है ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और कलर के अंदर जो है वो ग्रीन होती हैं और इजी टू ब्रेक डाउन होती हैं। इसमें हम अगर सबसे कॉमन एग्जांपल देखें तो जो हमारे पास प्लांट्स हैं, जिस तरह वीट है, मेज़ है, ब्रासिका है, तो उनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और हम उसको इजीली जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेम को देखें तो दिस स्टेम इज़ हर्बेशियस स्टेम विच इज़ सॉफ्ट, ग्रीन एंड ईजी टू ब्रेक डाउन। जो सेकंड है दैट इज़ वुडी। दिस इज़ द स्टेम विच इज़ हार्ड इन टेक्सचर एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक डाउन। अगर आप हायर ट्रीज़ को देखें तो हायर ट्रीज़ की जो इनकी स्टेम होती है वो वुडी स्टेम हम उसको कहते हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज़ फिस्टुलर। अब जो फिस्टुलर है इसमें क्या होता है कि जो इंटरनोड्स होते हैं वो हालो होते हैं। अगर आप बैम्बू को देखें जिसको हम बांस कहते हैं, तो बांस की ये नोड है और ये भी नोड है। ये जो दरमियान का पोर्शन है अगर आप इसको कट करके देखें तो ये अंदर से आपको हालो रीजन नज़र आएगा, खाली जगह होती है, इस वजह से इस किस्म की स्टेम को हम नाम देते हैं फिस्टुलर। द नेक्स्ट वन इज़ द सॉलिड। ऐसी स्टेम जो कि अंदर से हालो नहीं होती बल्कि फिल्ड होती है, इसी तरह जो ट्रीज़ की स्टेम होती है उसको हम सॉलिड स्टेम कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द जॉइंटेड स्टेम। जॉइंटेड स्टेम, ये जॉइंटेड वर्ड निकला है जॉइंट से, और जॉइंट जो है अगर आप किसी भी अपनी बॉडी के अंदर अगर हम जोड़ देखें, जॉइंट देखें, तो वहाँ से जो जगह होती है वो थोड़ी सी स्वोलन होती है, थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो ऐसी स्टेम देखी गई हैं जिनकी जो नोड्स होती हैं वो थोड़े से स्वोलन होते हैं, थोड़े से उभरे हुए होते हैं। तो इस किस्म की जो स्टेम होती हैं उनको हम नाम देते हैं जॉइंटेड स्टेम का, जिस तरह ग्रासेस हैं और शुगर केन। द नेक्स्ट वन इज़ द सिलेंड्रिकल। दीज आर द स्टेम्स विच आर स्ट्रेट एंड राउंड। जिस तरह अगर आप रोज़ के अंदर देखें तो आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द फ्लैटेंड। अब जो फ्लैटेंड है दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ प्लांट स्टेम, फ्लैट एंड प्लेट लाइक। अगर आप उपनिषद को देखें जिसको हम आम जुबान के अंदर थोर कहते हैं, तो इसकी जो आपको स्टेम नज़र आएगी वो स्टेम आपको इस तरह एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है जो कि फ्लैट होता है। इसको इस किस्म की जो स्टेम होती है उसको हम फ्लैटेंड का नाम देते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द ग्लॉकस। अब कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो हमें शाइनी नज़र आ रही होती हैं। बैम्बू की अगर आप स्टेम को देखें तो ये आपको थोड़ी सी ग्रीनिश ब्लूइश सी नज़र आ रही होती है और साथ में ये शाइन कर रही होती है। तो इस किस्म की जो स्टेम होती हैं उनको हम ग्लॉकस कहते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज़ द ग्लैब्रस। अब ग्लैब्रस के अंदर जो है वो सरफेस स्मूथ होती है लेकिन शाइनी जो है वो नहीं होती। जिस तरह अगर हम ब्रासिका को देखें तो ब्रासिका को हम ग्लैब्रस स्टेम भी जो है वो कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द सक्यूलेंट स्टेम। दिस इज़ द थिक एंड फ्लैशी एज इन ओपेंशिया। अगर आप इस स्टेम को देखें तो ये जो है वो एक तो थिक होती है और साथ में फ्लैशी होती है, मीन इसके अंदर जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। द सेकेंड लास्ट इज़ द स्पाइनी। अगर आप एकेसिया को देखें जिसको हम आम जुबान के अंदर कीकर कहते हैं, तो कीकर के ऊपर आपको थॉर्न्स नज़र आते हैं, मीन कांटे नज़र आते हैं।
तो ये जो कांटे आपको नज़र आते हैं, इस किस्म की स्टेम को हम नाम देते हैं स्पाइनी स्टेम का। और जो लास्ट है दैट इज़ प्रिकली। ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन स्पाइंस नहीं होते। जिस तरह रोज़ को देखें, अगर आप गुलाब को देखें तो उसकी स्टेम के ऊपर आपको इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नज़र आते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो स्टेम की डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं। इन मॉडिफिकेशंस के अंदर हम 3 टाइप्स के अंदर इन मॉडिफिकेशंस को डिवाइड करते हैं। The first one is the underground modification, the second one is the sub-aerial, and the third one is the aerial modification. Underground mean ये जो stem होगी ये modified stem होगी और inside the soil present होगी, जबकि जो sub-aerial है ये above the soil present होगी, और जो aerial है this is the modification या type of stem which are present in the air. इन तीनों की जो है वो further different types हैं। इन तीनों टाइप्स को हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। अब अंडरग्राउंड जो मॉडिफिकेशंस हैं उसमें अगर हम हर्बेशियस प्लांट्स को देखें, मीन जो हर्ब्स हैं जितनी भी, उनकी जो स्टेम है वो सॉइल के अंदर यानी बिलो द सॉइल प्रेजेंट होती है। इस किस्म की स्टेम को हम नाम देते हैं अंडरग्राउंड स्टेम का। आप ये पूछ सकते हैं कि सर जो स्टेम होती है वो तो हमेशा सॉइल के आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है, सॉइल के अंदर तो हमेशा रूट्स प्रेजेंट होती हैं, तो हम इनको अंडरग्राउंड स्टेम को हम रूट्स क्यों नहीं कहते? बेटा हम इस वजह से इनको रूट्स नहीं कहते क्योंकि जब हमने इन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी देखी तो वो जो एनाटॉमी थी वो स्टेम लाइक एनाटॉमी थी, मीन इंटरनल स्ट्रक्चर जो थे वो स्टेम लाइक थे। अब जो रूट्स हैं उसके ऊपर ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स थे जिनको हमने स्टेम कहा, इनके ऊपर एक्सोजीनियस ब्रांचेस अराइज होती थी। नोड्स और इंटरनोड्स जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेम का, ये रूट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इन ये जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स थे जिनको हमने स्टेम कहा, इनके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। उसके साथ साथ इनके ऊपर जो है वो डिफरेंट लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट थे, फोलिएज लीव और स्केल लीव्स, और रूट कैप जो है वो इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं थी। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ऑल दो के ये पार्ट्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर हैं, लेकिन ये रूट नहीं है, ये स्टेम है। अब ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये करते क्या हैं? ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर प्लांट को जो है वो बचाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इनकी जो है वो एरियल शूट्स इनके ऊपर डेवलप होती हैं और नए प्लांट जो हैं उनकी सिंथेसिस होती है, वो बनते हैं। इसके साथ साथ ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये फूड को जो है वो स्टोर करती हैं, और जब फूड को स्टोर करती हैं तो इसकी वजह से ये फ्लैशी हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, दीज स्टेम्स आर actually performing 3 different functions. The first one is the storage of food, the second one is the perennation, which means the survival in unfavorable conditions, and the third one is the vegetative propagation, mean कि जब favorable conditions आती हैं तो फिर इन्हीं के ऊपर जो हैं वो new shoots जो हैं वो arise होती हैं। अब अगर इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम इन टाइप्स को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द राइजोम। अब राइजोम जो है, अगर आप राइजोम का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर है, मीन इस तरह जो है वो ज़मीन के ऊपर इस तरह बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है। डॉर्सी वेंट्रल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी डॉर्सल और वेंट्रल मीन अपर और लोअर दो डिफरेंशिएटेड साइड हों। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर होता है ये थिकेंड होता है और ब्राउनिश होता है कलर के अंदर। तो इस किस्म की जो स्टेम है उसको हम नाम देते हैं राइजोम का। इस राइजोम के ऊपर जो है वो नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हैं दीज आर द नोड्स, और इन नोड्स के दरमियान ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है दीज आर द इंटर नोड्स। इसके साथ साथ जो हैं इसके ऊपर रूट्स भी अराइज होती हैं। ये अगर आप देखें तो
ये लोअर पोर्शन की तरफ हमें डिफरेंट किस्म की रूट्स भी जो हैं वो नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ इस पूरे ये जो राइजोम होता है इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्केल लीफ कहते हैं, और ये स्केल लीफ जो हैं ये नोड्स के ऊपर अराइज होते हैं। अब ये जो राइजोम है ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो प्लांट को सरवाइव करवाता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इसके जो टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, मीन जो बर्ड्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रो करते हैं और एक नया जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो इसकी वजह से बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये जो राइजोम है इसके ऊपर दो किस्म की हमें ग्रोथ जो हैं वो शो होती हैं दो किस्म के बर्ड्स के थ्रू। एक जो है वो सम टाइम जो राइजोम है वो लेटरल बर्ड के थ्रू ग्रो करते हैं, मीन द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन दिस लेटरल साइड, और सम टाइम जो है राइजोम ग्रो करता है थ्रू टर्मिनल बर्ड्स, मीन वो बर्ड्स जो कि टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर राइजोम के लैटरल बर्ड के थ्रू ग्रोथ हो तो इस किस्म के राइजोम को हम नाम देते हैं सिम्पोडियल राइजोम का, और अगर जो ग्रोथ है वो टर्मिनल बर्ड्स के थ्रू हो तो इस किस्म के राइजोम को हम नाम देते हैं मोनोपोडियल राइजोम का। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो जो जिंजर है जिसको हम आम ज़ुबान के अंदर अदरक भी कहते हैं, ये जो ट्यूमेरिक है जिसको हम हल्दी भी कहते हैं, तो इसके अंदर जो है वो राइजोम की ग्रोथ लैटरल बर्ड के थ्रू होती है, इस वजह से हम इसको सिम्पोडियल राइजोम कहते हैं। और लोटस के अंदर और टेरस के अंदर जो राइजोम की ग्रोथ है वो टर्मिनल बर्ड के थ्रू होती है, इस वजह से हम इसको मोनोपोडियल राइजोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडिफिकेशन है दैट इज़ ट्यूबर। ट्यूबर किसे कहते हैं? अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम विच स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च इन इट, दीज टाइप ऑफ स्टेम्स आर नोन एज ट्यूबर्स। इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो पोटैटो की है जिसको हम आलू कहते हैं, सोलानम ट्यूबरेसम। इसको अगर आप देखें तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि शायद जो पोटैटो है दिस इज़ अ रूट, पोटैटो इज़ नॉट अ रूट। वाई? बिकॉज दिस पोटैटो कंटेन्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। कभी कभार जब हम पोटैटो को घर के अंदर लेके आते हैं, अगर हम उसे यूज़ ना करें तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर इस किस्म के जो ब्रांचेस हैं वो अराइज होना शुरू हो जाती हैं। अब ये ब्रांचेस क्यों अराइज होती हैं? ये ब्रांचेस एक्चुअली जिन जगह से अराइज होते हैं वहाँ एक्चुअली नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह इस पोटैटो के ऊपर बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट हैं, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये नोड्स जो हैं यहाँ से ब्रांचेस जो हैं वो अराइज होना शुरू हो जाती हैं। अब इन नोड्स के दरमियान जो फासला मौजूद है, जो एरिया प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं इंटर नोड का। और ये जो बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स ख़ास किस्म के हम इनको नाम देते हैं एक्सिलरी बर्ड्स का, या हम इनको कॉमनली आइज भी कहते हैं। तो जो नोड्स होते हैं, नोड्स के ऊपर एक्चुअली स्केल लीव्स होते हैं, और ये जो स्केल लीव्स होते हैं इनके साथ एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पोटैटो है दिस इज़ यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो नई शूट्स अराइज हो रही। अब ये राइजोम से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप राइजोम को देखें तो राइजोम जिसमें हमने जिंजर की एग्जांपल दी थी, तो उसमें देखें तो वहाँ रूट्स भी अराइज हो रही थी, लेकिन यहाँ अगर हम ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर में किसी किस्म की रूट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द राइजोम एंड द ट्यूबर। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम की दैट इज़ बल्ब। अब बल्ब जो है ये क्या होता है? दिस इज़ एक्चुअली कंडेंस डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम। ये डिस्क लाइक मीन गोल डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली इटसेल्फ फूड को स्टोर नहीं करता, जिस तरह हमने ट्यूबर के अंदर देखा है कि फूड जो है वो स्टोर होती है। लेकिन यहाँ जो बल्ब है मीन जो स्टेम है, कंडेंस स्टेम है, ये इटसेल्फ फूड को स्टोर नहीं करती,
बल्कि इस स्टेम के ऊपर स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्केली लीव्स जो हैं या जिनको हम लीफ बेसिस भी कहते हैं, ये फूड को जो है स्टोर करते हैं। ये स्केल लीव्स जो हैं ये थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं। जो आउटर लीव्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और जो इंटरनल स्केल लीव्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप ऑनियन को देखें यानी प्याज को देखें तो उसमें आपको इजीली ये जो हैं स्केल लीव्स नज़र आ रहे होते हैं। ऑनियन की अगर जो लेयर्स हैं, अगर आप उन लेयर्स को वन बाय वन रिमूव करना शुरू करें तो जो आउटर लेयर्स नज़र आती हैं आपको, वो लेयर्स क्या होती हैं, वो ड्राई होती हैं, जो प्रोटेक्शन का काम कर रही होती हैं। और जैसे जैसे अंदर की लेयर्स की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है स्टोर होती है। और ये जो बल्ब होते हैं इनके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो अराइज होती हैं। मीन इनका ये जो पोर्शन है यहाँ से कुछ टाइम के बाद जो रूट्स हैं वो अराइज होना शुरू होते हैं। अब जो बल्ब है, बल्ब को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। The discoid stem mean disc-like structure, disc-like stem with compactly arranged fleshy leaves above and fibrous roots below on it. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है ये डिस्क्वाइड है, मीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, कम्पैक्टली अरेंज है, और इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर जो है वो ये सारे स्केल लाइक लीव्स प्रेजेंट हैं, और इसके लोअर पोर्शन के ऊपर जो है ये फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट हैं। तो इस किस्म की जो स्टेम होती है उसको हम नाम देते हैं बल्ब का। ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है। अब ये जो बल्ब हैं इसकी दो टाइप्स हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली बल्ब। तो आप इसकी एग्जांपल को समझें। जो ऑनियन है जिसको हम प्याज कहते हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको लेयर्स नज़र आती हैं। जो स्केल लीव्स हैं वो लेयर के अंदर आपको नज़र आते हैं इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो एपिकल बड है, इस एपिकल बड को बाहर से लेयर्स की फॉर्म में जो स्केल लीव्स हैं वो कवर कर रहे हों, तो इस किस्म की जो कंडीशन है उसको हम नाम देते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब का। और ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर जो स्केली लीव्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हों, तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम नाम देते हैं स्केली बल्ब का। और इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है लहसुन जिसको हम गार्लिक कहते हैं, ये स्केली बल्ब जो है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। द लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉर्ब। कॉर्ब जो है ये एक्चुअली शॉर्ट, स्टाउट, फ्लैशी, अपराइट एंड थिकन्ड स्टेम है। मीन ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैशी होता है और हार्ड होता है, ठीक है, मोटा स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्केल लीव्स हैं इनसे फिर फर्दर जो है वो न्यू जो कॉम्स हैं वो अराइज होती हैं। ये सारी की सारी न्यू कॉम्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, और इन्हें जो स्ट्रक्चर्स हैं इनसे फिर फर्दर जो रूट्स हैं एडवेंटिशियस रूट्स वो अराइज होती हैं। ये जो कॉर्ब है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ राइजोम, कंडेंस राइजोम विच इज़ ग्रोइंग वर्टिकली। अगर आपको राइजोम की डेफिनेशन याद हो तो हमने कहा था कि राइजोम प्रोस्टेट होता है, जबकि ये जो कॉर्ब है ये वर्टिकली ग्रो करता है। इसमें हम सबसे अगर कॉमन एग्जांपल देखें अरबी की, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर कचालू भी कहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉर्ब। उसके बाद जो सेकंड मॉडिफिकेशंस हैं, these are the aerial modifications। अब ये जो एरियल मॉडिफिकेशन है इसमें जो सबसे पहली टाइप है दैट इज़ स्टेम टेंड्रिल्स। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास अगर आप देखें कद्दू सबसे कॉमन एग्जांपल है, कुकर बीटा, या तरबूज को देखें आप, खरबूज को देखें, तो वहाँ पर आपको जो स्टेम है
उस स्टेम के साथ बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जो कि मुख्तलिफ सरफेस के ऊपर इस तरह क्लाइंब कर रहे होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द टेंड्रिल्स। इनको हम स्टेम टेंड्रिल्स भी कहते हैं। अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये एक्सिलरी बर्ड से अराइज होते हैं और इनका काम क्या होता है? ये किसी भी स्पोर्ट के साथ जो है वो क्लाइंब करना शुरू करते हैं और जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ को इन्हांस करता है। इनके अंदर जो है ख़ास किस्म के एडेसिव ग्लैंड्स होते हैं जो इनको उस सरफेस के साथ चिपकने में, उस सरफेस के साथ जो है वो बाइंड करने में हेल्प करते हैं, फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब कुछ प्लांट्स के अंदर जो है एपिकल बर्ड जो हैं वो टेंड्रिल्स बनाते हैं और कुछ के अंदर जो है वो एक्सिलरी बर्ड्स जो हैं वो टेंड्रिल्स बनाते हैं। वाइटस अगर आप अंगूर के अंदर देखें तो एपिकल बर्ड जो है वो मॉडिफाइड होते हैं टेंड्रिल्स के लिए, और कुकर बीटर के अंदर जो एक्सिलरी बर्ड है वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेंड्रिल्स। एरियल मॉडिफिकेशन की जो सेकंड टाइप है दैट इज़ थॉर्न। अब थॉर्न एक्चुअली क्या है? कुछ प्लांट्स के अंदर फॉर एग्जांपल जिस तरह ड्यूरेंटा है या सिट्रस की कुछ वैराइटीज़ हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ये एक्सिलरी बर्ड्स ख़ास किस्म की मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्ड होती हैं और पॉइंटेड होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं थॉर्न्स का। तो इस किस्म की जो स्टेम है उनको हम नाम देते हैं थॉर्न्स स्टेम्स का। ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं? ये इस वजह से प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि ये प्लांट को जो है वो बचाती हैं डिफरेंट किस्म के एनिमल्स से। जो एनिमल्स ग्रेस करने वाले हैं तो वो उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। एरियल मॉडिफिकेशन की जो थर्ड टाइप है दैट इज़ फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ ओपनशिया, जिसको हम थोर भी कहते हैं। अब अगर आप थोर को देखें तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होते हैं कि ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें फ्लैट स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, सक्कुलेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, थिक और फ्लैशी होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं ये एक्चुअली मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ नोन एज द नोड। इसको हम नोड कहते हैं। और दो नोड्स के दरमियान जो सेंटर के अंदर पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं इंटर नोड का। अब ये जो नोड्स और इंटर नोड्स हैं, ये नोड्स और इंटर नोड्स जो इस स्टेम की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के तौर पे जो है वो समझे जाते हैं। ये ग्रीन होते हैं कलर के अंदर, और ये स्टेम एक्चुअली इस किस्म की मॉडिफिकेशन क्यों करती है? मीन जो स्टेम है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्यों मॉडिफाइड हो जाती है? एक्चुअली ये उन प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है जिनको वाटर स्टोर करने की ज़रूरत होती है, जिनको हम ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। तो ये ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स इस किस्म की मॉडिफिकेशंस करते हैं और नोड्स और इंटर नोड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस किस्म की स्टेम को हम नाम देते हैं फाइलोक्लेट का, या इनको हम क्लैडोफिल भी कहते हैं। एरियल मॉडिफिकेशन की जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ क्लैडोड। अब क्लैडोड जो है ये एक्चुअली क्या है? ग्रीन ब्रांचेस हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है, एंड दीज आर द ब्रांचेस विच टेकन अप द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्री लीफ जो हैं वो इसमें रिड्यूस हो जाते हैं स्केल्स और स्पाइंस के साथ। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो दिस इज़ एक्चुअली क्लैडोड। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं स्केल्स और स्पाइंस, दीज आर एक्चुअली रिड्यूस्ड लीव्स। और इसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ये क्लैडोड कर रही है, यानी ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर का। तो इसके अंदर जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ एस्पैरागस, जिसको हम स्पैरोग्रास भी कहते हैं। द लास्ट मॉडिफिकेशन, द फिफ्थ वन इज़ बुलबिल्स। बुलबिल्स जो हैं these are the structures which are produced when auxiliary birds become fleshy and rounded due to storage of food. ये structure जो आपको नज़र आ रहा है, this structure is actually bulbils.
अब ये कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, इस प्लांट से डिटैच हो जाएंगे, गिर जाएंगे ज़मीन के ऊपर, और कुछ टाइम के बाद इससे एक नया प्लांट जो है वो राइज हो जाएगा। इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ डायोस्कोरिया, जिसको हम आम ज़ुबान के अंदर जो है वो रतालू कहते हैं। इसको एक और नाम भी दिया जाता है ज़मीन कंद। थर्ड हमारे पास जो मॉडिफिकेशन है स्टेम की दैट इज़ सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ रनर। रनर का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो सॉइल के साथ साथ रन कर रहा हो, सॉइल के साथ साथ यानी ग्रो कर रहा हो। इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, अगर आपके घरों के अंदर लॉन ग्रास लगा है जिसको हम साइनोडॉन डेक्टाइलॉन भी कहते हैं, इस ग्रास को कभी आप ऑब्जर्व करें तो आपको एक ग्रीन नैरो और हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर्स नज़र आएगा जो इस तरह ज़मीन के साथ साथ जो है वो मूव कर रहा होगा। दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द रनर। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इसमें नोड्स हैं, ठीक है, और नोड्स के जो दरमियान में एरिया है वो क्या है, इंटरनोड्स। अब ये जो नोड्स हैं यहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं जिनको हम क्राउन्स का नाम देते हैं, और यहाँ से जो लोअर रीजन है यहाँ से फाइब्रस रूट्स जो हैं वो अराइज होती हैं। इसी तरह ये जो स्टेम है जिसको हमने रनर कहा है, ये ज़मीन के साथ साथ मूव करते रहते हैं और ऊपर की तरफ जो है क्राउन्स प्रोड्यूस करते हैं और लोअर रीजन की तरफ इनके जो है वो रूट्स अराइज होती हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन की जो सेकंड टाइप है दैट इज़ स्टॉलन। अब स्टॉलन क्या है, ये एक्चुअली लैटरल ब्रांच है जो कि मेन एक्सिस की बेस से अराइज होती है। अब ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रॉबेरी सबसे इसकी कॉमन एग्जांपल है। स्ट्रॉबेरी के अंदर अगर आप देखें तो जो स्टेम है वो स्टेम इस तरह ग्रो करती है अपवर्ड, ऐसे लगता है जैसे ये आम जो स्टेम है उसकी तरह ये आउटसाइड ग्रो कर रही है, यानी ये ज़मीन से अपवर्ड ग्रो कर रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बेंड होती है, बेंड होने के बाद ये दोबारा सॉइल की तरफ जाती है, सॉइल को टच करती है और सॉइल को टच करने के बाद यहाँ से अगेन जो है वो ब्रांचेस अराइज होती हैं और लोअर एरिया की तरफ शूट्स जो हैं वो अराइज होती हैं। तो इस किस्म का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो स्टेम है वो फर्स्टली ग्रोज अपवर्ड like the other branches and then bends downward, touches the soil and produces terminal shoots. These type of roots, these type of stems are known as stolon. इसमें सबसे जो common example है that is jasmine, mentha and strawberry. सब एरियल मॉडिफिकेशन की जो फोर्थ टाइप है that is offset. अब ऑफसेट जो है इनको हम रनर ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स भी कहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली रनर्स की तरह नहीं होते क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं एंड थिकर होते हैं एज कंपेयर टू रनर, और इनके जो नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं, इसी वजह से ये शॉर्ट है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हेल्प करते हैं और मोस्टली जो ऑफसेट हैं दीज आर द रनर्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स which produce inside the water. For example water hyacinth जिसको हम जलकुंभी भी कहते हैं और इसके साथ साथ पिस्टिया। The fifth and the last modification of subaerial stem is sucker. sucker जो है ये भी रनर लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं लेकिन ये नॉन ग्रीन है। अच्छा, इनिशियली क्या होते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं और इनके नीचे ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सॉइल से आउटवर्ड मूव करते हैं और ये लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी एरियल ब्रांचेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं और फिर ये अराइज होते हैं और दोबारा से ग्रीन जो शूट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी अगर सबसे कॉमन एग्जांपल हम देखें क्राइसेंथेमम जिसको गुले दाऊदी भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है,
और इसके साथ साथ जो पुदीना है जिसको मिंट भी कहते हैं, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो दीज आर द स्टेम्स which are modified and known as suckers. So this is whole about the stem, morphology of stem and different terms and modifications of stem. तो इसमें आपको अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। लास्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के फंक्शंस क्या हैं? तो स्टेम का सबसे जो पहला फंक्शन है, स्टेम इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सपोर्ट ऑफ ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। अगर अब देखिए जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, लीव्स हैं या फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो कहाँ अटैच होते हैं, किसके साथ अटैच होते हैं? स्टेम के साथ अटैच होते हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड फंक्शन है स्टेम का, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज फूड। द थर्ड इज स्टेम जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं एडिशनल फंक्शंस करने की। फॉर एग्जांपल फूड को स्टोरेज करती हैं, वाटर को स्टोर करती हैं। इसके साथ साथ जो स्टेम है वो प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग, दूसरे मटेरियल के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लाइंब भी करती हैं स्टेम। पेरिनेशन, पेरिनेशन का क्या मतलब है? समटाइम प्लांट्स जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर अपने जो लीव्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, बाकी जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ स्टेम्स बाकी बचती हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस दोबारा आती हैं तो फिर से प्लांट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करना है, इसको हम नाम देते हैं पेरिनेशन का। तो ये भी स्टेम की मदद से होता है। एंड द लास्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ फूड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्टेम इनिशियली स्टेम होती हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करती हैं। सो दिस इज होल अबाउट द स्टेम।